प्रेमी सज्जनों, आज बहुत बड़ी शोभा यात्रा मेला क्षेत्र में निकली और इसी प्रकार की यात्रा हमारे नासिक में भी निकली थी। तो ये सभी लोगों ने इसमें सम्मिलित होकर के एक आपने पूरे प्रयाग क्षेत्र के अंदर एक संदेश दिया कि हमारा भारत कैसा हो, राम राज्य जैसा हो। और आप लोग पैदल चल रहे थे। मुझे याद आई जब हम बद्रीनाथ से और दिल्ली बोट क्लब तक पैदल चले थे। 1 महीना 4 दिन के अंदर हमने वो यात्रा पूरी की थी और प्रतिदिन हम लोग 25 किलोमीटर 28 किलोमीटर चलते थे और चलने के बाद हमारी एक विशाल जनसभा होती थी जिसमें हम अपने विचार और उद्गार रखते थे। उससे काफ़ी लोगों में जागृति पैदा हुई और इसी प्रकार की यात्रा हमारी गुजरात में भी निकली और बिहार में भी निकली और सिक्किम में भी यात्रा निकली। आज इस कुंभ पर्व में जहाँ समुद्र का मंथन हुआ और मंथन के बाद 14 रथ निकले, उसमें धन्वंतरी अमृत को लेकर के आए और वो पात्र को अमृत पिलाते हैं। जब कलश पर झगड़ा होने लगा, द्वंद्व हो गया, तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण करके जो अमृत के पात्र थे उनको पिलाना शुरू किया। तो अमृत के लिए पात्रता होनी चाहिए, दैवी गुणों का उद्भव होना चाहिए और हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। इसीलिए कहा, सुन समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लेह 4 फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। ये तो जंगम तीर्थ है, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। जहां महापुरुष चलते हैं, संत चलते हैं, ज्ञान की चर्चा होती है, वो अपने आप में तीर्थ बन जाता है। ज्ञान की गंगा में स्नान करके लोग उस एकात्म सत्य को प्राप्त करते हैं जो सबके अंदर है। इसीलिए कहा गया, जात ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। आपने देखा होगा, पानी है, गंगा जी का पानी है, यमुना जी का पानी है, और वो पानी यमुनोत्री और गंगोत्री से बह करके यहां पर मिल रहा है, संगम हो रहा है। प्रयाग है जहां पर 2 धाराएं और अंडरग्राउंड सरस्वती जो मिल करके और त्रिवेणी बना रही हैं और एक धारा बन गई, यूनिफिकेशन हो गया। जब बद्रीनाथ से गंगा बहती है, अलकनंदा और अलकनंदा के साथ एक और धारा आती है नीति घाटी से, उनका विष्णु प्रयाग में संगम होता है। फिर वो आगे बढ़ती है तो आगे जाकर के मंदाकिनी मिलती है, फिर उसको नंदाकिनी मिलती है,
फिर आके भगीरथी मिलती है, नयार नदी मिलती है, और देवप्रयाग के बाद गंगा पूरा रूप ले लेती है। एक बार की कथा यह है कि सभी नदियों ने प्रयास किया कि हम हिमालय से बहकर के और समुद्र तक चले जाएं। सबने प्रयास किया पर समुद्र तक पहुंच नहीं सकी, रास्ते में ही विलोप हो गई। तो सबने कहा कि अगर अकेले अकेले हम समुद्र नहीं पहुंच सकती हैं, हमारे पास इतना क्षमता नहीं है जल की कि हम समुद्र तक पहुंचे, तो क्यों नहीं आपस में हम मिल लें। तो अलकनंदा धौली नदी से मिलती है, उसके बाद वो पिंडर नदी से मिलती है, उसके बाद वो मंदाकिनी से मिलती है, फिर उसके बाद वो आपके भगीरथी से मिलती है, और सारी नदियां मिलकर के पूर्ण रूप गंगा बन जाती हैं, जो समुद्र तक पहुंच जाती हैं। ऐसे ही हम भी भारतवासी मिलकर के काम करेंगे तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। पानी आप कहीं का भी ले, गंगा का पानी, यमुना का पानी, मीकोंग का पानी, वोल्गा का पानी, मिसिसिपी का पानी, आप किसी भी नदी के पानी ले लें, उस पानी को आप एग्जामिन करेंगे कि तत्वतः वो क्या है, व्हाट इज इट्स कंटेंट्स, तो आप पाएंगे कि उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। विज्ञान कहता है 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन मेक्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसके एम्पिरिकल हैं, तत्व हैं। जब पानी की हम विवेचना करेंगे कि उसमें क्या है, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है। कहीं का भी पानी आप ले लें, तो जो पानी के तत्व को हम एग्जामिन करते हैं, ऐसे ही संतों ने कहा तुम अपने आप को एग्जामिन करो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अपन को आप ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सतगुरु भेद बतायो, अपन को आप ही में पायो। एग्जामिन योरसेल्फ, नो योरसेल्फ। और आज ये पूरा अध्यात्म का प्रांगण, संत महात्माओं का प्रांगण प्रयाग जो है, ये इसी बात की तरफ कह रहा है कि उस अमृत को प्राप्त करो जो लाइफ एंड डेथ से आपको दूर ले जाएगा, जिसके लिए भगवान गीता में कहते हैं नैनम चिंतन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति तापो न शोषति मारुतो। हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर और अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता है। विज्ञान भी यही कहता है कि ये मैटर जो है, एनर्जी इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट स्क्वायर्ड, ये सारा पदार्थ शक्ति से ही निकला है। और इसीलिए हम वंदना करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो प्रयागराज का यह उत्सव अध्यात्म की ओर ले जा रहा है। ये जो नाश होने वाला है, जो चेंजेबल है, परिवर्तनशील है। अभी आप देखिए यूक्रेन में कितनी भयंकर लड़ाई हो रही है। रूस, जिसके बारे में हम सोचा करते थे सुपर पावर है, ये तो कुछ हफ्तों में ही यूक्रेन को खत्म कर देगा। पर यूक्रेन को नेटो का सपोर्ट मिला, अमेरिका का सपोर्ट मिला, लड़ाई अभी तक चल रही है। उसके बाद इजराइल की हमास की लड़ाई शुरू हो गई, इजराइल की ईरान की लड़ाई शुरू हो गई, सीरिया जो है वहां भयंकर लड़ाई हो गई। तो आप देखेंगे सारे संसार में लड़ाइयां हो रही हैं, और बार बार समाचार पत्र लिखते हैं कि हम वर्ल्ड वॉर की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। वी आर अप्रोचिंग द वर्ल्ड वॉर। तो ऐसी स्थिति के अंदर कोई भी सुपर पावर टेम्प्ट हो सकती है कि मैं
न्यूक्लियर बटन को दबा दूं और न्यूक्लियर अगर एक्सप्लोजन होगा तो चेन रिएक्शन होगा और तबाही होगी, विनाश होगा और कुछ नहीं होगा। तो कहा आग लगी आकाश में, झड़झड़ पड़े अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। संत बड़े परमारथी, घनजो बरसे आए, तपन बुझावे और की अपनो पारस लाएं। वर्षा करके तपन को बुझाते हैं, शांति प्रदान करते हैं। वो प्रभु का जो नाम है, जो प्रभु का नाम अमृत है, उसका उपदेश कराते हैं, प्रैक्टिकल उपदेश कराते हैं। तो ये संतों की विशेषता है, उनकी महानता है। और जो डेडिकेशन से समर्पण करता है, आपने देखा होगा जगह जगह यहां भगवा ध्वज लहरा रहे हैं। हमारे प्रेमी भी भगवा ध्वज लेके चल रहे थे। ये भगवा ध्वज कहां से आया? जब शिवाजी महाराज समर्थ रामदास के पास आते हैं, उन्हें गुरु बनाते हैं, तो समर्थ रामदास कहते हैं ज्ञान लेने से पहले शिवाजी तुम्हें तन मन धन अर्पण करना पड़ेगा। कि महाराज मैं तैयार हूं। समर्थ रामदास जी ने ज्ञान दिया, आत्मबोध कराया। जब राज्य गुरु महाराज का हो गया तो गुरु महाराज ने कहा शिवाजी अब तेन तख्ते न भुंजत, त्याग की भावना से इसका उपभोग करो। ये गुरु महाराज का हो गया। तब शिवाजी ने भगवा ध्वज लिया और अपना भगवा ध्वज बनाया कि ये गुरु महाराज का ध्वज है, ये गुरु महाराज के राज्य का प्रतीक है। तो ये अध्यात्म को समर्पित है। संतों ने जो कुछ प्राप्त किया अध्यात्म को समर्पित किया, और वो उसका जो खजाना है उसके लिए मीराबाई कहती है पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वो प्रभु का नाम जिसका इंपेरिकल वो सबके अंदर है, इसीलिए उसको राम कहा गया। और हमारे संत कहते हैं 4 राम है जगत में, 3 राम व्यवहार, 1 राम तत्व सार हैं, तिनको करो विचार। 4 राम कौन कौन से हैं? तो कहा प्रथमो शाली राम है, जिसको आप शुद्ध भाषा में शालिग्राम कहते हैं। शालिग्राम एक एमोनाइट होता है, उसके बीच में चक्र बना हुआ है। जब पृथ्वी का प्रारंभ हुआ होगा तो एमोनाइट पानी में तैरता होगा, उसको ये माना जाता है कि विष्णु भगवान का ये चरण है, अर्थात वो कॉन्शियसनेस का मैनिफेस्टेशन का प्रतीक है। इट इज द इम्प्रिंट ऑफ द कॉन्शियसनेस, तो उसको शालिग्राम कहा गया। नेपाल में गंडक नदी से निकलता है और उसका जो स्टोन होता है वो लावा में पूरा ढका होता है, तो वो ऑर्डिनरी स्टोन से ज्यादा भारी होता है। अब शालिग्राम के पत्थर को उठाएंगे, उसमें बहुत ज्यादा आपको फेरस कंटेंट मिलेगा, लोहा मिलेगा, वो आम पत्थर से ज्यादा भारी होता है, तो उसको शालिग्राम कहा। प्रथमो शाली राम है, दूजो पारस राम, दूसरे परशुराम जी महाराज हुए, तीजे राजा राम हैं, और तीसरे दशरथ नंदन राजा राम जी हुए, चौथे आत्म राम। रमय निरंतर आत्मा, सब घट आठों याम, वाही ते संतन धरो, राम ताही को नाम। वो सबके अंदर रमण करता है। इसीलिए भगवान शंकर जब पार्वती को उपदेश देते हैं, अब देखिए गंगा की कहानी कहां से शुरू होती है कि सगर के इतने पुत्र थे। चलो वो पुत्रों की संख्या ये मान लेते हैं हम कि राजा अपने सैनिकों को, अपने राज्य के कर्मचारियों को पुत्रवत मानता था। तो 60,000 उनकी संख्या थी। वो जाकर के उठा के लाते हैं, घोड़े को समझते हैं कि
कपिल मुनि ने घोड़े को कैद कर लिया। तो कपिल मुनि श्राप देते हैं जब उन्होंने ये अभियोग लगाया कि इन्होंने घोड़ा चोरी कर लिया, श्राप दिया, सब भस्म हो गए। अब इनका उद्धार कैसे होगा? तो कहा स्वर्ग से धरती पर गंगा आएगी। और स्वर्ग से कहां से आएगी? भगवान विष्णु के चरणों से, कमंडल से चरणों तक जाएगी, चरणों से आएगी। और चरणों से आती है तो कहा उसका इतना बड़ा वेग होगा, क्योंकि वो ऊपर से आ रही है, उसकी इतनी वेलोसिटी होगी। कोई भी जल अगर ऊपर से आता है उसकी कितनी वेलोसिटी बन जाती है। कभी कभी पहाड़ों में हेल स्ट्रॉम होता है और बड़े बड़े अगर ओले पड़े तो बड़ा डर लगता है कि सिर पे ना लग जाए और सिर फट ना जाए, क्योंकि ऊपर से जब वो आता है तो बड़ी वेलोसिटी से आता है। तो ऐसे ही गंगा आएगी, उसकी धारा इतनी वेग होगी, क्या धरती संभाल पाएगी? तो भगवान के चरणों से निकली और कहां समाई? भगवान शंकर की जटाओं में। और जटाओं में जब संभली तो भगवान ने एक लट धरती पर छोड़ी और वो धरती पर बहने लगी, उसका वेग कम हो गया। ऐसे ही वो राम की कथा भी है जो भगवान शंकर ने उमा को बताई कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि आप भगवान के बहुत से नामों का जाप करती हो, पर एक ऐसा नाम है राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। वो जो सबके हृदय के अंदर रमण करता है, और जो सबके हृदय के अंदर रमण करता है वो क्या है? वो जानने की चीज है कि वो कैसे रमण करता है। जैसे विज्ञान ने जाना कि हर पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। आपने देखा होगा आसमान में हाइड्रोजन ऑक्सीजन होती है, बिजली कड़कती है। विद द स्पार्क ऑफ द लाइटनिंग, बिजली के कड़कने से हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल जाते हैं और पानी बरसने लगता है। आप पानी को लीजिए, पानी के अंदर बिजली डालिए तो एक तरफ हाइड्रोजन गैस निकलेगी, एक तरफ ऑक्सीजन निकलेगी। आजकल आपने देखा होगा हाइड्रोजन फ्यूल से गाड़ियां चलने लग गई हैं। लोग कहने लगे भाई ये फॉसल फ्यूल को मत जलाओ, फॉसल फ्यूल दोबारा पैदा नहीं होता है, करोड़ों वर्षों के बाद फॉसल फ्यूल होता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो रही है, प्रदूषण हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आपको इसका आभास ना हो तो आजकल पोलर रीजन्स के अंदर बर्फ पिघलती जा रही है। अमेरिका जो ग्रीनलैंड की बात कर रहा है कि हम ग्रीनलैंड को खरीदेंगे और बेचेंगे नहीं तो कब्जा कर लेंगे, क्योंकि वहां भी बर्फ पिघलने लगा है और वहां पर रेयर अर्थ हैं। ये रेयर अर्थ वो चीज है जो आपके मोबाइल फोन के अंदर जो स्पीकर लगा होता है, जो मैग्नेट लगा होता है, उसके अंदर ऐसे मेटल्स होते हैं जिनसे कि आवाज तेज आती है। आपके कंप्यूटर के अंदर ऐसे मेटल लगे होती हैं जो रेयर अर्थ कही जाती है। तो वैज्ञानिक ये सोच रहे हैं कि जिनके पास रेयर अर्थ होगी वही मोबाइल बनाएगा, वही कंप्यूटर बनाएगा और वही इलेक्ट्रॉनिक जगत पर राज्य करेगा। इसकी होड़ लगी हुई है। चाइना ने जहां जहां रेयर अर्थ के माइंस हैं, जहां जहां रेयर अर्थ उपलब्ध है, वो सब माइंस उसने ले ली हैं। अब अमेरिका को थोड़ा सा जागने का मौका मिला तो उन्होंने कहा अगर ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ है और ग्रीनलैंड में बर्फ पिघल रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो हम ग्रीनलैंड को खरीदना चाहेंगे और नहीं बेचेंगे तो हम कब्जा कर लेंगे। तो कहने का मकसद यह है कि चारों तरफ युद्ध के बादल मंडराए हुए हैं। यह बड़ा चिंता का विषय है। तो इसमें हमको यह देखना है
कि जो अध्यात्म की शक्ति है, वह अध्यात्म की शक्ति ही संसार को बचाएगी, मानव को बचाएगी और संसार को बचाएगी। तो प्रभु राम जर्रे जर्रे के अंदर है। आजकल पानी के अंदर से अब वो ग्रीन हाइड्रोजन जिसे कहते हैं उसको निकालने के लिए और आपके केमिकल से ब्लू हाइड्रोजन को निकालने का प्रयास हो रहा है। और ये हो रहा है कि गाड़ियां अब पेट्रोल और डीजल से नहीं चलेंगी, अब हाइड्रोजन से चलेंगी। आज से 15 साल पहले अमृता जी ने अपने डिपार्टमेंट को कहा था कि तुम केदारनाथ के अंदर बिजली का पावर स्टेशन बंद करते हो, इससे इलेक्ट्रोलिसिस करो और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाओ और उस हाइड्रोजन के फ्यूल सेल बना करके गाड़ियां चलाओ। आज जापान के अंदर यही टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, हाइड्रोजन से ही गाड़ियां चल रही हैं और उससे कोई प्रदूषण नहीं होता है, कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती है। तो ये बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज है। तो जैसे हाइड्रोजन पानी में मिलेगी, ऐसे ही वो प्रभु का नाम भी व्यापक है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट और ओमनीपोटेंट है जर्रे जर्रे के अंदर। इसीलिए भगवान कहते हैं गीता के अंदर त्रगुण्या विषया वेदा, ये संसार 3 गुणों से बना है, सत, रज और तम। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। और विज्ञान भी कहता है कि भाई ये मैटर जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ये भी इसकी ईंटें हैं जिससे कमती बढ़ती होने से ये ब्लॉक्स में बनता जाता है, आगे मल्टीप्लाई होता जाता है। तो अध्यात्म ने बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया और सबसे बड़ी अध्यात्म की उपलब्धि है कि वो मानव से कहता है कि मानव तू अपने आप को जान, और अपने आप को जानने के लिए तुझे सदगुरु के पास जाना होगा। आपने देखा होगा हम किसी ऑफिस में जाते हैं तो टेबल के ऊपर ऑलपिन रखी होती है। अब ऑलपिन ऐसी चीज है कि वो इकट्ठी ना रहे तो वो फैल जाती है, किसी को चुभ जाती है, लग जाती है। तो वो फैले नहीं तो ऑफिस का जो इंचार्ज होता है उसमें एक चुंबक डाल देता है और वो सारी ऑलपिन्स चुंबक में चिपक जाती हैं। फिर आप उसको निकालना चाहो निकाल लो, पर वो फैलती नहीं है। ऑल दी पिन्स आर अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट। और अगर हम लोहे के टुकड़े को नीचे रखते हैं, उस पर मैग्नेट को ऊपर से फिराते हैं, धीरे 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 फिराने से वो लोहे का टुकड़ा भी मैग्नेटाइज हो जाता है, चुंबक बन जाता है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा, गुरु को कीजिए दंडवत, कोट कोट प्रणाम, और कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। भृंगी कीड़े को लेकर के उसको बामी में बंद करके उस पर नाद की शक्ति से ट्रांसफॉर्मेशन ले आती है। जैसे लोहे के टुकड़े के ऊपर आप उसको फेरो, तभी आपने देखा होगा हम गुरु महाराज को प्रणाम क्यों करते हैं। बाल्टी नलके के नीचे क्यों रखी जाती है? क्योंकि पानी नीचे आता है और बाल्टी में समा जाता है। हम गुरु महाराज को प्रणाम क्यों करते हैं? कि उनके अंदर से अध्यात्म का फ्लो हमें प्राप्त हो और हम धन्य हो जाएं। तो गुरु को कीजिए दंडवत, कोट कोट प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। गुरु महाराज अपने समान बनाते हैं, वो लोहे के टुकड़े को भी चार्ज करके मैग्नेट बना देते हैं, चुंबक के समान देते हैं, पूरी शक्ति चुंबक की उसको मिल जाती है। तो इसलिए गुरु महाराज के पास जाके, बंदों गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। जिनके वचन रवि की करनी करते हैं। रवि की करनी क्या है? प्रकाश को दूर करना, अंधकार को दूर करना। और दूसरी रवि की करनी क्या है? कि रवि की करनी फोटोसिंथेसिस करती है। धूप जब हरे पदार्थ पर, हरे पत्तों पर पड़ती है तो फोटोसिंथेसिस होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में परिणित होती है। तभी कहते हैं पेड़ लगाओ, पेड़ लगाने से ऑक्सीजन बढ़ेगी, पर हम तो पेड़ काट रहे हैं। तो गुरु महाराज जो रवि की करनी करते हैं, वो जो प्राण शक्ति है उसका भी संचार करते हैं, ऑक्सीजन का भी संचार करते हैं,
जो हमें प्राण देती है, शक्ति देती है। तो आज कुंभ के अवसर पर जो नचिकेता ने यमराज से मांगा, जो गार्गी महर्षि याकल्लव से पूछती है, प्रश्न करती है, जो जनक ने अष्टावक्र से मांगा, जनक महाराज ने शास्त्रार्थ कराया, अष्टावक्र भी पहुंच गए। जैसे ही अंदर सभा में जाते हैं, उनके टेढ़े मेढ़े अंग जो थे उनको देख करके सारी सभा हंसने लग जाती है। अष्टावक्र कहते हैं, राजन, तुमने ये चर्मकारों की सभा क्यों बुलाई? राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा, महाराज, ये सब बड़े बड़े विद्वान हैं, आपने चर्मकार कैसे कह दिया? अष्टावक्र कहते हैं, चर्मकार को चमड़े का ज्ञान होता है, इनको मेरे टेढ़े मेढ़े अंगों का ज्ञान है। गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है, पर उसका रस टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। मेरी आत्मी टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, मैं आत्मज्ञान देने में सक्षम हूं। तब राजा प्रभावित होता है, राजा ज्ञान लेता है। और ज्ञान भी क्या कि घोड़े पर पैर रखने से दूसरा पैर तक के बीच में ज्ञान हो जाए। तो अष्टावक्र जी से ज्ञान मांगा जाता है, राजा जनक ज्ञान प्राप्त करता है। इसी प्रकार से अर्जुन भगवान कृष्ण से ज्ञान प्राप्त करता है। वही ज्ञान की जिज्ञासा, वही अमृत है। और वही जब हम समुद्र मंथन करेंगे, अपने जीवन में मंथन करेंगे, तो वही अमृत हमें प्राप्त होगा जो आत्मज्ञान है। इसीलिए आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, उपनिषदों को पढ़ेंगे, उसमें एक विद्यार्थी अपने गुरु से प्रश्न करता है। गीता पढ़ेंगे, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया और कहा, अर्जुन, मेरी प्राप्ति कैसे होगी? ना यज्ञ से, ना दान से, ना तीर्थ से, ना व्रत से। मेरी प्राप्ति अनन्य भक्ति से होती है। हम मनोवांछित कामना के लिए, अपनी इच्छा के लिए, कामना के लिए हम यज्ञ करते हैं, तप करते हैं। जैसे दशरथ महाराज ने श्रृंगी ऋषि से, दशरथ महाराज का पहली पुत्री हुई, कौशल्या से पहली पुत्री हुई जिसका नाम शांता था। राजा दशरथ को पुत्र की कामना थी, मुझे पुत्र चाहिए। तो शांता ने श्रृंगी ऋषि को लाई, श्रृंगी ऋषि से विवाह किया और विवाह करने के बाद उनको प्रेरणा दी कि आप पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए। तो पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, उनकी मनोकामना पूरी हुई, 4 राजकुमारों का जन्म हुआ। ये मन की कामना पूर्ति करने के लिए यज्ञ हुआ करते हैं। राजा अपने राज्य को बढ़ाता है तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ता है। जो घोड़े की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं वो राज्य में आ जाते हैं, जो घोड़े को रोकते हैं उनको युद्ध करना पड़ता है। इस प्रकार के यज्ञ होते थे। पर भगवान कहते हैं, मेरी प्राप्ति अनन्य भक्ति से, जो अन्य की भक्ति ना हो। एक समय एक बगीचा था, साधु महाराज उसमें गए। साधु महाराज ने देखा कि ये भौरा जो है कभी किधर जा रहा है, कभी किधर जा रहा है, कभी किधर जा रहा है, पर चंपा के फूल पर नहीं जा रहा है। तो साधु महाराज कहने लगे, चंपा, तुझमें कौन सा गुण है जो भौरा तेरे पास नहीं आ रहा है? चंपा, तुझमें 3 गुण, रूप, रंग और बास। अवगुण तुझमें कौन सा जो भौर ना आवे पास? तो चंपा जवाब देता है साधु महाराज को कि महाराज आपने ठीक कहा, चंपा तुझमें 3 गुण। चंपा कहता है मेरे में तीनों गुण हैं, रूप, रंग और बास, पर ये जगह जगह के मीत को कौन बिठावे पास। ये भौरा कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है, अन्य अन्य की भक्ति करते हुए। जो अनन्य एक रूप होके भक्ति करता है, एक निष्ठ होके भक्ति करता है, तो 1 पॉइंटेड, जैसे आपके मछली की आंख का उदाहरण दिया जाता है। तो जीवन के अंदर वो प्राप्त करने के लिए हम उसके लिए प्रयास करें, भजन करें। भजन से ही कल्याण होना है। नाम जप कलु आयु, कलु आयु, यही हमारे संतों ने कहा।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहूंगा कि आइए इस कुंभ के अंदर स्नान करने के साथ साथ, शरीर के मैल को धोने के साथ साथ, हम अपने मन के मैल को भी धोएं। और जब मन के मैल को धोएंगे तो नफरत की दीवारें टूट जाएंगी, जात पात की दीवारें टूट जाएंगी। निर्मल बन करके हम प्रभु की भक्ति कर सकते हैं। इसलिए अध्यात्म को समझिए। अध्यात्म सब बंधन से आपको तोड़ता है, मुक्त करता है, और वही हमारा कल्याण करेगा। इसलिए अध्यात्म बहुत जरूरी है। और ये पूरा कुंभ उसी बात का द्योतक है कि आप अध्यात्म को समझें, उस अमृत को समझें। हमारे ऋषियों की यही प्रार्थना थी, मृत्युर्मा अमृत गमय। हे प्रभु, हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ, इमॉर्टैलिटी की ओर ले जाओ। तो वो लिविंग वाटर जो है वो हमारे अंदर टपक रहा है, तो उसकी मुद्रा महापुरुष बताते हैं, तब हमारा कल्याण होता है। तो अध्यात्म को समझो। अध्यात्म की जो अग्नि है वही अग्नि हमारे संस्कार को दग्ध करेगी। इसलिए यहाँ सभी राज्यों से लोग आए हुए हैं। नेपाल के भी मैंने बहुत लोग देखे। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि सभी देशों से, अनेक देशों से लोग यहाँ आकर के और कुंभ में स्नान कर रहे हैं और आध्यात्मिक पिपासा को, अपनी प्यास की तृप्ति कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्रयास है। सभी को मेरा दुआ आशीर्वाद। हरिओम तत्सत।